साथियों, हमारे भारत देश को 77 साल आज़ाद हुए हो गए, लेकिन मेरे जहन में आज भी सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि क्या हमारे भारत देश के लोग आज़ाद हुए हैं। जिस प्रकार से लगातार आप देख रहे हैं कि घटनाएं हो रही हैं, लगातार जाति के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, जाति के नाम पर लोगों को नोचा जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार की लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हो रही है वो महिला को लेकर के हो रही है और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं महिला उत्पीड़न देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से आपने देखा होगा अयोध्या में एक गैंगरेप कांड हुआ, इसके बाद बिहार में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके जहन में ये आएगा कि वाकई में क्या हमारे भारत देश के लोग आज़ाद हुए हैं, हमारा देश तो आज़ाद हो गया है। दोस्तों, जिस प्रकार की ये बिहार में घटना हुई है, मैं तेजस्वी यादव जी से और खासकर सरकार में नीतीश कुमार जी से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या जिस प्रकार से आपने अपने जाति के लोगों को दबंग बना रखा है, क्या इसीलिए बना रखा है कि लोगों का रेप करें, और इस प्रकार की दरिंदगी उन लोगों ने की, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं आया है, ना ही तेजस्वी यादव जी का और ना ही नीतीश कुमार जी का। जिस प्रकार से वहां पर एक बहन के साथ बलात्कार हुआ है, जाटव समाज की लड़की है, उसके साथ बलात्कार होने के बाद उसके स्तनों को काट दिया गया, खासकर जो गुप्तांग अंग है उस पर चाकू बार किए गए, बारंबार बार किए गए। ये निर्भया कांड से भी दर्दनाक घटना हुई है। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सवाल आज भी है कि क्या जाति के नाम पर यह उत्पीड़न कब तक होता रहेगा। हमारे भारत देश को लगभग आज़ाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारे देश के लोग अभी तक आज़ाद नहीं हुए देश के ही लोगों से। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को समझना होगा, ये उन समाज सेवियों को समझना होगा जो लगातार खासकर एसटी ओबीसी समाज के विकास की बात करते हैं, समरसता लाने की बात करते हैं। ये जो घटना हुई है साथियों, यादव समाज के लोगों के द्वारा की गई है और लगातार खासकर नीतीश कुमार जी पर सबसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव जी से भी ये सवाल पूछा जा रहा है, इस घटना पे आपने किसी प्रकार की प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। आपने देखा था कि जब निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के बाद एक बड़ा सख्त कानून बनाया गया, लेकिन दोस्तों आज भी उसका किसी प्रकार से लोगों के अंदर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आखिरकार इसका जो फेलियर है वो क्या है और क्या कारण है कि आज भी लोग इस चीज़ों से नहीं डरते और लगातार जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर किस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है लोगों को। खासकर ये समझने वाली बात है और खासकर ये सोचने वाली बात है कि हमारा भारत देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन भारत देश के लोग क्या आज़ाद हुए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे मन में बना हुआ है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से लगातार घटनाएं देखने को मिल रही है, अभी कुछ समय पहले जो अयोध्या में एक केस हुआ था, वहां पर एक दलित महिला के साथ गैंगरेप किया गया। एससी और एसटी के लोगों में लगातार जिस प्रकार से उत्पीड़न देखा जा रहा है, ये बहुत ही भयानक चिंता का विषय है। सवालों के घेरे में सरकार खड़ी नजर आती है। जो सरकार में लोग होते हैं अपनी सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त बताने की बात करते हैं, उन लोगों के ऊपर एक सबसे बड़ा सवाल है। खासकर मैं तेजस्वी यादव जी से भी कहना चाहूंगा कि क्या आपके समाज के लोग हैं रेप करने वाले, तो आपने अभी तक किसी प्रकार का बयान नहीं दिया है। वहीं नीतीश कुमार जी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है और ये बिहार में हुआ है साथियों, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। वहां पर लगातार जो सोशल वर्कर हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लगातार वहां पर जा रहे हैं और बेटी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। इस प्रकार से एसटी ओबीसी समाज के संगठनों के द्वारा ये वादा किया जाता है और कहा जाता है कि हम समरसता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। आखिरकार वो समानता कहां चली जाती है जब समाज के लोगों का ही हम बलात्कार करते हैं, समाज के बच्चों का ही बलात्कार करते हैं, तो ये हमारी मानसिकता कहां चली जाती है। साथियों, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि सिर्फ समाज के लोगों का नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं हमारी भारत की किसी बेटी का नहीं होना चाहिए और हमें सभी का आदर सम्मान करना चाहिए। बात के कारण सारी ये घटनाएं होती हैं। तो खासकर ये सरकारों को सोचना होगा कि कड़ा से कड़ा कानून बनाए। खासकर नीतीश कुमार जी और खासकर तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी से ये निवेदन है मेरा, जिस प्रकार से आपने पीडीए का नारा दिया, आपने एसटी ओबीसी समाज को साथ लेकर के चलने का वादा किया, लेकिन इस घटना पर आपकी चुप्पी क्यों है, इस पर आप बोलते क्यों नहीं है। ये आपके ऊपर सबसे बड़ा दाग लगने वाला है, इसको बहुत ही कठोर दंड मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज को खासकर नीतीश कुमार जी को, तेजस्वी यादव जी को, अखिलेश यादव जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और खासकर जिस प्रकार से ये घटना हुई है उस पर अपना बयान जारी करते हुए कड़ी से कड़ी सजा की मांग करना चाहिए। और जो उन्होंने एक पीडीए का नारा दिया था उस पर वो फेल नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा, जो विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता है एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को बना दिया। जब आप राजनीति करते हैं एसटी ओबीसी समाज की, फिर दूसरे लोगों को खासकर दायित्व देने की बात कहाँ आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना चाहिए और खासकर हमारे सभी एसटी ओबीसी समाज के व्यक्ति हैं, उन लोगों को यह सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय जो आया है खासकर एससी और एसटी के रिजर्वेशन के बंटवारे को लेकर के, यहाँ पर कई लोग उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि जाति के लोग ही जाति का उत्पीड़न करते हैं? अब आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से बिहार में घटना हुई है, यहाँ पर खासकर यादव समाज के लोगों के द्वारा ये घटना की गई है, इस घटना पर आप क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कहा जाता है कि दुराचारियों
दुराचारियों की कोई जाति होती है। मैं तो ये मानता हूं कि दुराचारियों की कोई जाति नहीं होती, और खासकर जो ये दुराचार करता है उसके वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखना है और शेयर करना है। नाम पे वोट लेते हैं, समाज का खाते हैं, लेकिन समाज के लोगों के साथ खड़े नहीं होते और समाज का ही उत्पीड़न होने। कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। जय भीम, नमो बुद्धाय।